जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से नमन। आप सब संगत का सत्संग शेयर करते हैं और इतना अपना टाइम कीमती अपनी फैमिली से निकाल के हम लोगों के सत्संग को शेयर करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गौरव अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे थे। और आप सभी जानते हैं संगत जी की गुरुजी की कृपा या आज्ञा के बिना हम सत्संग नहीं शेयर कर सकते, और गुरुजी ही सत्संग शेयर कराएंगे। मैं गुरुजी का क्या बताऊँ, इतना पल पल ध्यान देते हैं, ज्ञान देते हैं, और इतनी शिक्षा और इतना प्यार देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं जैसे काफ़ी टाइम से सत्संग वगैरह नहीं सुन पा रही थी, ढंग से नहीं शेयर कर रही थी, तो मेरे अंदर मतलब मन में ही मेरे ये लगा कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए मुझे आजकल बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे बटरफ्लाई के सत्संग सुनाई दे रहे थे। और संगत जी, मैंने ये मन में सोचा ही था कि मुझे गुरुजी ने 2-3 दिन बटरफ्लाई के दर्शन दिए। मेरे मालिक बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जिस दिन मेरे ऊपर कोई कष्ट होता है या गुरुजी मेरे परिवार मुझे ब्लेस करते हैं, तो उस दिन मुझे वो नज़र आ जाते हैं बटरफ्लाई रूप में। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। 7 नंबर की ब्लेसिंग तो गुरुजी ने जैसे एक गिफ्ट दे ही दिया है ब्लेसिंग के रूप में, कि जहाँ भी जाती हूँ 7 नंबर, संगत जी 5 नंबर नज़र आता ही है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और जैसे कहीं बाहर जाओ तो गाड़ियों में 9955 77 11 11 इतने नंबर नज़र आते हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। 7 4 बार 7 5 बार, इतनी बार ये नज़र आते हैं नंबर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। 222 नंबर, बहुत नंबरों से गुरुजी ने ब्लेस किया है। इन सभी नंबरों से, सभी एंजल से मेरा बारंबार नमस्कार। मैं इतनी शुक्री बच्ची आपकी, कुछ नहीं सत्संग कर पाती संगत जी। गुरुपा मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुजी इतना मतलब वो करते हैं कि राह दिखाते हैं कि बेटा तेरी जो तबीयत ख़राब है, बीमारी है, उसे तू ये उपाय कर ले, इसको तू सौंफ, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पी, उससे तुझे फ़ायदा होगा। तेरी एचिंग में जैसे मुझे सत्संग सुनवाए कि जल प्रसाद से स्नान कर, फिटकरी डाल के सिर पे स्नान करो, उससे नेगेटिविटी दूर होती है। सत्संग सुनवाया संगत जी। और जो भी बीमारियाँ उसके रिलेटेड मुझे बहुत सत्संग सुनाए, जैसे ब्रेस्ट में कैंसर, पेट में कैंसर, ब्रेन ट्यूमर,
कैंसर के ही अलग अलग पार्ट्स के, यूरिन मेट कैंसर ने सत्संग सुनाए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। क्या बीमारी अंदर क्या पनप रही है वो आपको ही पता है मेरे मालिक। और संगत जी, मेरे पैरों में हाथों में जैसे गठिया वाई का लोगों का सत्संग सुनवाया, जैसे पैरों में दर्द का सुनवाते हैं, किसी बाहर नेगेटिविटी घर में कोई पड़ी है उसे निकलवाने के लिए सुनवाते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी ने सत्संग कल सुनाया था कि तेरे घर में जो नेगेटिविटी है अलमारी में उसे निकाल बेटा, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही है और उससे तू परेशान हो रही है। मैंने तो कहा है गुरुजी आप ही निकलवाएंगे, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है। मैंने तो बहुत चीज़ें निकाल दी थी संगत जी, पिछले 2 साल से गुरुजी के साथ जुड़ करके मैं निकाल ही रही हूँ सामान, जो भी बताते हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने तो बोला है गुरुजी आप ही बताएंगे कि क्या है मेरे घर में ऐसा नेगेटिविटी कि एकदम से अशांत सा मन हो जाता है, नेगेटिविटी सी हो जाती है, थोड़ा रोना आ जाता है कई बातों पे, या लगता है जो चीज़ हम चाह रहे हैं संगत जी वो हो क्यों नहीं रही है, ऐसे माइंड डिस्टर्ब रहता है और पूरा दिन इतना भारी मुश्किल से कटता है पूछो नहीं। और पति अंकल से कभी लड़ाई, कभी बेटे से लड़ाई, ये चीज़ें होती हैं, कभी रोना आता है, मन भारी होता है। तो ये गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे घर में नेगेटिविटी थी, कभी तो इतनी मकड़ियाँ नज़र आएंगी मुझे घर में नेगेटिविटी की उससे। कल तो संगत जी हद ही हो गई, मेरे घर में कम से कम मुझे 8-10 मकड़ियाँ नज़र आई हर जगह, और ये कंटिन्यू 3-4 दिन से नज़र आ रही हैं। जो गुरुजी कह रहे हैं तेरे घर में और तेरे पति अंकल पे ब्लैक मैजिक कराया गया है, मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे पति अंकल को उनके फ्रेंड के साथ वो मंदिर गए थे, हम मंदिर से आकर के जाने से पहले भी उनसे मेरी कुछ अनबन सी हो गई, और आने के बाद, जाने से पहले तो फिर सही था और आने के बाद तो पता नहीं क्या है, वो बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, लड़ाई वड़ाई तो हमारी ऐसी थोड़ी वो चलती रहती है संगत जी पर, हस्बैंड वाइफ की, लेकिन वो शांत शांत से रहते हैं। उनके मन में क्या है, क्या छुपा रहे हैं, क्या चल रहा है, वो मुझे नहीं पता संगत जी। वो गुरुजी मुझे सत्संग में सुनवा रहे हैं कि ये सत्संग सुन बेटा, तेरे आगे वो सब चीज़ें आ जाएंगी, जो षड्यंत्र से पर्दा उठ जाएगा, इस सत्संग को सुन। वो मैं नहीं जानती संगत जी कि क्या ये सत्संग है, क्या ये पर्दाफाश होगा, किस चीज़ का होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी जो भी मेरे घर में आला वाला है उसे भस्म कर दीजिए। और मेरे पति अंकल कभी बीमार हो जाते हैं, कभी मेरा बेटा, कभी मैं, कभी कुछ परेशानी, संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। जब से इस घर में आई हूँ तब भी और ज़्यादा, और पहले थी वहाँ भी परेशानी रहती थी। कौन मेरे घर का, कभी संगत जी गुरुजी कहते हैं तेरे घर परिवार में ही एक दंपति जोड़ा है जो तेरे को सुखी नहीं देखना चाहता, और वो कौन है गुरुजी, आप उनका पर्दाफाश कीजिए, या मैं को उनके बारे में मेरे पति अंकल को भी पता लगे और मुझे भी, और सपने में भी नज़र आए। गुरुपा कौन है वो दंपति, प्लीज़ मुझे दिखाइए, बताइए, या कहीं से भी मुझे पता लगे, कोई मुझे बताए तो वो समझूंगी कि आप ही मुझे बता रहे हैं मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। प्लीज़ कहीं से मुझे वो हिंट दीजिए, कौन है जिनसे हम दूर रह सकते हैं। और आपने बोला भी है कि बेटा तू चुप रही हो, तेरे पति अंकल तुझ पे जो करा रहे हैं उन्हें मैं देख लूँगा और उनका वापस उन्हीं पे लौटाऊँगा, लेकिन तू चुप रहना। मैं तो चुप ही हूँ गुरुजी, आप ही देखना। आपने बोला तेरा तू, तेरे अंदर कितनी भी चाहे कितनी भी गंभीर बीमारियां पनप रही हो, या तुम मानसिक पीड़ा से परेशान हो, मैं तेरी सारी परेशानियां समस्या दूर कर दूंगा। ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले, तेरी सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म कर दूंगा, तेरे को ब्लेसिंग दूंगा, तू खुश रहेगी। मेरे बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बस जो आप बोलते हो मुझे पता है ज़रूर करते हैं हम गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं संगत जी तेरे सारे रुके काम बनेंगे, तू बहुत अच्छे, मुझे मैसेज देते हैं मुझे गुरुजी कि तू बहुत अच्छी बेटी है, मेरी अच्छी धी है। बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरुपा अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा, हम सब बेटियों को, बेटों को, बच्चों को बहुत बहुत संगत को प्यार करते हैं मेरे मालिक। और कभी सत्संग सुनवाते हैं कि मुझे तो तेरे पास आना ही था, तू घबराती क्यों है, निश्चित हो जा, ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, तू मेरी धी है,
तुझे इस सत्संग में एक पाठ सुनवा रहा हूँ जो तेरे आने वाले कष्टों को पहले ही काट देगा। मुझे पियो मानती हो तो सुन। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा, आपसे बढ़ के कौन है हमारे लिए, हम बच्चे हैं आपके। तुझे मैंने एक घर ब्लेस कर दिया है। ये कहते हैं संगत जी, गुरु जी, कि तेरे लिए मैंने एक घर ब्लेस करा है। उस घर में तू बैठ करके हुक्म चलाएगी और तेरे सारे रुके काम बनेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पैरों के कष्ट काटने के लिए, मेरी शुगर को ठीक करने के लिए गुरुजी ने बोला चावल चीनी चुगली नहीं करनी, उससे मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अब तक नहीं खा रही हूँ, 1 महीना हो गया करीब आपकी बेटी चावल, आगे भी आप ही। गुरुजी ने ये भी सत्संग सुनवाया कि टेंशन मत ले, कहीं जाए अगर वहाँ प्रसाद रूप में तेरे को चावल मिलते हैं तो तू खा सकती है, क्योंकि लंगर में प्रसाद में अगर चावल मिलते हैं तो उसे खा सकते हैं। संगत जी ये भी मुझे गुरुजी ने सुनवाया है, उसकी क्योंकि वो प्रसाद होता है, अगर वहीं बैठ के लंगर प्रसाद खाते हो आप, वो दवाइयाँ होती बीमारी दूर करती है और घर आकर के वो खाना बन जाता है। तो इसलिए संगत जी वो प्रसाद आप चावल के रूप में, वो दवाई के रूप में वहाँ ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र रच रहा है, मेरे घर में नेगेटिविटी जो भी कोई फैला रहा है, कुछ भी है, उसे आप ही कह रहे हो गुरुपा भस्म कर दूंगा और उसकी नेगेटिविटी उन्हें ही पहुंचाऊंगा। मेरे गुरुपा क्लियर कीजिए ना, कौन है वो लोग जिनसे हम दूरी बना सकें। मेरे पति अंकल के आगे भी उनकी आंखें खोलिए, वो मेरा विश्वास नहीं करते हैं गुरुपा। उन लोगों की सच्चाई मेरे पति अंकल के आगे भी लाइए प्लीज़ गुरुपा। और मेरे पति मेरी कदर करें, सुने, वो मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं ज़्यादा गुरुपा। उनको पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ महीने 1-2 महीने में 15 दिन 20 दिन ठीक रहेंगे, फिर वही 2-3 महीने ऐसे हो जाते हैं गुरुपा। फिर आप सत्संग सुनाने लग जाते हो कि तेरे पति पे कुछ कराया है, मैं समझ नहीं पाती गुरुपा। और कभी कहते हैं आप आर नाम की औरत तेरे पति पे कराती है, कभी कहते हो एस नाम की, मुझे नहीं पता गुरुपा आर नाम की कौन है और एस नाम की। आर और एस नाम की मेरे मायके की तरफ तो जिन्हें मैं जानती हूँ कोई औरत नहीं है गुरुपा, लेकिन ससुराल की तरफ मेरी बड़ी जेठानी है, उनका नाम है एक आर से। और एस नाम की कौन औरत है वो गुरुजी आप ही जानते होंगे, उनका पर्दाफाश कीजिए प्लीज़ गुरुपा। इनकी आंखें खोलिए, मेरे पति मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, कभी काम धंधे में रुकावट, कभी इनकी भी, कभी ये बीमार हो जाते हैं, कभी मैं बीमार, कभी घर में कलेश, कभी तंगी, ये सब चीज़ें आप सुनवाते हो गुरुपा, क्यों करवाती है? तेरे पति का काम बांध रखा है, कभी कुछ, मुझे नहीं पता गुरुपा। मैं परेशान हो गई, मैं परेशान हो गई, आज इतनी एज हो गई मेरे हस्बैंड की भी कि ना तो कोई अपना मकान बना पाए हैं, ना कोई काम धंधा इतना अच्छा सेट कर पाए हैं। आप ही कराओगे गुरुपा, हम तो परेशान ही होते हैं। और जिसने भी इनको काम में लगा रखा है वो भी इनको ताने वाने सुनाते हैं गुरुपा, आप सब जानते हो। और इनसे कमाई ही लेते हैं, वो उनको यूज़ ही करते हैं और उसके बाद भी हमारे को नीचा देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। आप ऐसा चमत्कार कर दीजिए गुरुपा, आपसे मेरी विनती अरदास है कि मेरे पति अंकल को गट्स दे के कुछ काम वगैरह हो जाए और हम अपना मकान ले सकें। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उनकी बेटी गुरुपा। आप कहते हो कि ये चीज़ें सबको मत बोल, तेरे और मेरे बीच की बातें हैं। तो गुरुपा मेरे जैसी बहुत संगत आपकी बेटी है, परेशान है, उन सभी संगत जो उनकी समस्या मेरी समस्या ही है गुरुपा, आप सब जानते हो, सभी बेटियों की परेशानी दूर करेंगे। हाँ आपकी और मेरी पर्सनल बात आमने सामने बैठ के होती है, वो बात ठीक है गुरुजी, लेकिन कृपा कीजिए हम बेटियों पे, हम बहुत परेशान हैं गुरुपा, बहुत रास्ते बनाइए गुरुपा। आप कहते हो कि तेरा मकान ब्लेस कर दिया है, कभी कहते हो ऊपर से लेके नीचे तक कोठी तेरी होगी, कभी फ्लोर, कभी फ्लैट, कभी कितने मुझे सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी, इसके लिए भी आपने बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत। कभी कहते हो तेरे को फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा और तेरा इतने काम बनेंगे कि तू देखती रह जाएगी दुनिया। तेरे को जिस काम के लिए मैंने इस ज़मीन पे भेजा है, इस धरती पे पैदा किया है, वो सब इतना चमकेगी तू कि तेरे को सब देखते रह जाएंगे गुरुपा। आप ही करवाने वाले हो, किस लिए इस धरती पे जन्म हुआ है मुझे खुद नहीं पता आज तक। सबका जो भी है गुरुजी आप सब जानते हो, मैंने जिसका भी इन हाथों से करा है उनसे मुझे हमेशा धोखे चीटी मिले हैं गुरुपा। और मुझे कभी वो सच्चा प्यार नहीं मिला गुरुपा जिसकी मैं हकदार थी। मैंने
सबका अपने तन से, मन से और धन से जो था, मैंने जो पन पड़ा मैंने करा, सबने मेरा यूज़ करके फेंक दिया एक तरफ को। मुझे षड्यंत्र के उसमें रच करके, वो आप सब जानते हैं गुरुपा, मुझे नीचा दिखाना, मुझे दबाना और के आगे गलत साबित करना, और मेरे भाइयों से भी मेरी लड़ाई करवा के मेरे मायके में बुराई बनवाना, और सब जानते हो गुरुपा, जिसने भी जो षड्यंत्र रचे हैं, अपना गुस्सा मेरे को बीच में गुलाम घुसा करके और औरों से लड़ाई कलेश करवाए, वो आप सब जानते हो मेरे मालिक। आप ही जाननहार हो, उससे क्या छुपाए मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। और जिसके लिए मैंने हमेशा सब कुछ छोड़ा, प्यार दिया, सब कुछ धन दिया, तन दिया, सब कुछ, कभी भी कदर नहीं मिली मुझे गुरुपा, कभी वो प्यार रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसकी मैं हकदार हूँ। हर चीज़ में मैं माफ़ करके आगे बढ़ती रही गुरुपा, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता मेरे मालिक, अब बर्दाश्त नहीं होता। कब तक मैं सहन करूं, और कौन पीछे पड़ा हुआ है नेगेटिविटी या वो। अब जन्म जन्म के अगर मैंने किसी को दिल दुखाया हो, पाप किया हो, तो उसे क्षमा करना मुझे आत्मा, वो आत्मा जिसका मैंने दिल दुखाया हो, उनसे भी मैंने क्षमा मांग ली गुरुपा। और आपने मुझे सत्संग भी सुनवाया था कि तेरे बड़े बूढ़े अब तुझसे खुश हैं, तुझे माफ़ कर दिया गया है, उसके लिए भी आपने सत्संग सुनवाया मेरे मालिक, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है बैठे हो जिनका हाथ मेरे महाशिव का, देवों का देव महाशिव का हाथ जिसके सिर पे हो, उसे कौन हरा सकता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुजी, बहुत परेशान, कभी काया से, कभी माया से, कभी बच्चों के उससे, कभी पति अंकल के उससे, कभी मकान से, घर से, बहुत दुखी हो गई हूँ मैं, कभी पड़ोसियों के उससे। मैं अपना घर बन जाए मेरा, तो मैं सोचती हूँ गुरुजी कि मैं भी अपने घर में मंगल गान कराऊँ, मेरा भी बहुत मन करता है। आप ही रास्ते खोलेंगे मेरे गुरुपा, आप ही रास्ते खोलेंगे। आप ही कह रहे हो ना, सत्संग कर अपने घर में, अगर तेरे और जने नहीं बुला सके तो अकेली बैठ के कर, गुरुजी आप ही कराएंगे। और जो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बोला था कि गुरुजी मेरा कहना नहीं मानते हैं, वो सामान वगैरह जो घर में जिसकी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वो उनके मन में डाल के दिलवा दीजिए गुरुपा प्लीज़। वो मेरी नहीं सुनते हैं गुरुपा, उनका बुद्धि आप ही बदल सकते हो मेरे मालिक, आप ही करवा सकते हो ये काम। जब ये मेरा काम हो जाएगा संगत जी, मैं आगे सत्संग शेयर करूँगी। जाने अनजाने में किसकी आत्मा को ठेस पहुँची, गलती या अपशब्द बोले हूँ मैंने, मुझे क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना संगत जी। प्राची आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी आपको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से नमन। आप सब संगत का सत्संग शेयर करते हैं और इतना अपना टाइम कीमती अपनी फैमिली से निकाल के हम लोगों के सत्संग को शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गौरव अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे थे, और आप सभी जानते हैं संगत जी की गुरुजी की कृपा या आज्ञा के बिना हम सत्संग नहीं शेयर कर सकते, और गुरुजी ही सत्संग शेयर कराएंगे। मैं गुरुजी का क्या बताऊँ, इतना पल पल ध्यान
دھیان دیتے ہیں, ज्ञान دیتے हैं और इतनी शिक्षा और इतना प्यार देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं. गुरु जी तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं जैसे काफ़ी टाइम से सत्संग वगैरह नहीं सुन पा रही थी, ढंग से नहीं शेयर कर रही थी, तो मेरे अंदर मतलब मन में ही मेरे ये लगा कि शायद गुरु जी मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए मुझे आजकल बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे बटरफ्लाई के सत्संग सुनाई दे रहे थे. और संगत जी मैंने ये मन में सोचा ही था कि मुझे गुरु जी ने 2-3 दिन बटरफ्लाई के दर्शन दिए. मेरे मालिक बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना. जिस दिन मेरे ऊपर कोई कष्ट होता है या गुरु जी मेरे परिवार मुझे ब्लेस करते हैं, तो उस दिन मुझे वो नज़र आ जाते हैं बटरफ्लाई रूप में. उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना. 7 नंबर की ब्लेसिंग तो गुरु जी ने जैसे एक गिफ्ट दे ही दिया है ब्लेसिंग के रूप में, कि जहाँ भी जाती हूँ 7 नंबर, संगत जी 5 नंबर नज़र आता ही है. उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का. और जैसे कहीं बाहर जाओ तो गाड़ियों में 9955 77 11 11 इतने नंबर नज़र आते हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना. 777 777 777 4 बार 7 5 बार इतनी बार ही नज़र आते हैं नंबर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का. 222 नंबर, बहुत नंबरों से गुरु जी ने ब्लेस किया है. इन सभी नंबरों से, सभी एंजल से मेरा बारंबार नमस्कार. मैं इतनी शुक्री बच्ची आपकी, कुछ नहीं सत्संग कर पाती संगत जी. गुरुपा मुझे माफ़ करना. संगत जी, गुरु जी इतना मतलब वो करते हैं कि राह दिखाते हैं कि बेटा तेरी जो तबीयत ख़राब है, बीमारी है, उसे तू ये उपाय कर ले, इसको तू सौंफ, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पी, उससे तुझे फ़ायदा होगा. तेरी ईचिंग में जैसे मुझे सत्संग सुनवाए कि जल प्रसाद से स्नान कर, फिटकरी डाल के सिर पे स्नान करो, उससे नेगेटिविटी दूर होती है. सत्संग सुनवाया संगत जी. और जो भी बीमारियां उसके रिलेटेड मुझे बहुत सत्संग सुनाए, जैसे ब्रेस्ट में कैंसर, पेट में कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर के ही अलग अलग पार्ट्स के, यूरिन में कैंसर, उसने सत्संग सुनाए. बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का. क्या बीमारी अंदर क्या पनप रही है वो आपको ही पता है मेरे मालिक. और संगत जी मेरे पैरों में, हाथों में जैसे गठिया वाई का लोगों का सत्संग सुनवाया, जैसे पैरों में दर्द का सुनवाते हैं, किसी बाहर नेगेटिविटी घर में कोई पड़ी है उसे निकलवाने के लिए सुनवाते हैं. संगत जी मुझे गुरुजी ने सत्संग कल सुनाया था कि तेरे घर में जो नेगेटिविटी है अलमारी में उसे निकाल बेटा, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही है और उससे तू परेशान हो रही है. मैंने तो कहा है गुरुजी आप ही निकलवाएंगे, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है. मैंने तो बहुत चीज़ें निकाल दी थी संगत जी. पिछले 2 साल से गुरुजी के साथ जुड़ करके मैं निकाल ही रही हूँ सामान, जो भी बताते हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना. मैंने तो बोला है गुरुजी आप ही बताएंगे कि क्या है मेरे घर में ऐसा नेगेटिविटी कि एकदम से अशांत सा मन हो जाता है, नेगेटिविटी सी हो जाती है, थोड़ा रोना आ जाता है कई बातों पे, या लगता है जो चीज़ हम चाह रहे हैं संगत जी वो हो क्यों नहीं रही है, ऐसे माइंड डिस्टर्ब रहता है. और पूरा दिन इतना भारी मुश्किल से कटता है पूछो नहीं. और पति अंकल से कभी लड़ाई, कभी बेटे से लड़ाई, ये चीज़ें होती हैं. कभी रोना आता है, मन भारी होता है. तो ये गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे घर में नेगेटिविटी थी. कभी तो इतनी मकड़ियाँ नज़र आएंगी मुझे घर में नेगेटिविटी की, उससे कल तो संगत जी हद ही हो गई. मेरे घर में कम से कम मुझे 8-10 मकड़ियाँ नज़र आई हर जगह, और ये कंटिन्यू 3-4 दिन से नज़र आ रही हैं. जो गुरुजी कह रहे हैं तेरे घर में और तेरे पति अंकल पे ब्लैक मैजिक कराया गया है, मुझे नहीं पता संगत जी. मेरे पति अंकल को उनके फ्रेंड के साथ वो मंदिर गए थे. हम मंदिर से आकर के जाने से पहले भी उनसे मेरी कुछ अनबन सी हो गई, और आने के बाद, जाने से पहले तो फिर सही था, और आने के बाद तो पता नहीं क्या है. वो बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, लड़ाई वड़ाई तो हमारी ऐसी थोड़ी वो चलती रहती है संगत जी पर, हस्बैंड वाइफ की, लेकिन वो शांत शांत से रहते हैं. उनके मन में क्या है, क्या छुपा रहे हैं, क्या चल रहा है, वो मुझे नहीं पता संगत जी. वो गुरुजी मुझे सत्संग में सुनवा रहे हैं कि ये सत्संग सुन बेटा, तेरे आगे वो सब चीज़ें आ जाएंगी, जो षड्यंत्र से पर्दा उठ जाएगा, इस सत्संग को सुन.
وہ میں نہیں جانتی سنگت جی کہ کیا یہ ستسنگ ہے، کیا یہ پردہ فاش ہوگا، کس چیز کا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ میں تو یہ کہتی ہوں گرو جی جو بھی میرے گھر میں اللہ والا ہے اسے بھسم کر دیجئے، اور میرے پتی انکل کبھی بیمار ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا، کبھی میں، کبھی کچھ پریشانی۔ سنگت جی میں بہت پریشان ہو گئی، جب سے اس گھر میں آئی ہوں تب بھی اور زیادہ، اور پہلے تھی وہاں بھی پریشانی رہتی تھی۔ کون میرے گھر کا، کبھی سنگت جی گرو جی کہتے ہیں تیرے گھر پریوار میں ہی ایک دمپتی جوڑا ہے جو تیرے کو سکھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور وہ کون ہے گرو جی؟ آپ ان کا پردہ فاش کیجئے، یا میں کو ان کے بارے میں میرے پتی انکل کو بھی پتہ لگے اور مجھے بھی، اور سپنے میں بھی نظر آئیں۔ گرو پاک کون ہے وہ دمپتی؟ پلیز مجھے دکھائیے، بتائیے، یا کہیں سے بھی مجھے پتہ لگے، کوئی مجھے بتائے تو وہ سمجھوں گی کہ آپ ہی مجھے بتا رہے ہیں میرے گرو پاک، میرے مالک۔ پلیز کہیں سے مجھے وہ ہنٹ دیجئے کون ہے جن سے ہم دور رہ سکتے ہیں۔ اور آپ نے بولا بھی ہے کہ بیٹا تو چپ رہی ہو، تیرے پتی انکل تجھ پہ جو کرا رہے ہیں انہیں میں دیکھ لوں گا اور ان کا واپس انہی پہ لوٹاؤں گا، لیکن تو چپ رہنا۔ میں تو چپ ہی ہوں گرو جی، آپ ہی دیکھنا۔ آپ نے بولا تیرے اندر کتنی بھی چاہے کتنی بھی گمبھیر بیماریاں پنپ رہی ہوں، یا تم مانسک پیڑا سے پریشان ہو، میں تیری ساری پریشانیاں سمسیا دور کر دوں گا۔ یہ ستسنگ سن اور اپنے کشٹ کٹوا لے، تیری ساری بیماریاں جڑ سے ختم کر دوں گا، تیرے کو بلیسنگ دوں گا، تو خوش رہے گی۔ میرے بہت بہت شکرانہ میرے گرو پا، بس جو آپ بولتے ہو مجھے پتہ ہے ضرور کرتے ہیں ہم گرو پا۔ اور گرو جی کہتے ہیں سنگت جی تیرے سارے رکے کام بنیں گے، تو بہت اچھے مجھے میسج دیتے ہیں مجھے گرو جی کہ تو بہت اچھی بیٹی ہے میری، اچھی دھی ہے۔ بہت پیار کرتے ہیں میرے گرو پا اپنے بچوں کو، بہت زیادہ، ہم سب بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو بہت بہت سنگت کو پیار کرتے ہیں میرے مالک۔ اور کبھی ستسنگ سنواتے ہیں کہ مجھے تو تیرے پاس آنا ہی تھا، تو گھبراتی کیوں ہے، نشچت ہو جا، یہ ستسنگ سن اور اپنے کشٹ کٹوا لے۔ بہت بہت شکرانہ میرے گرو پا، تو میری دھی ہے، تجھے اس ستسنگ میں ایک پارٹ سنوا رہا ہوں جو تیرے آنے والے کشٹوں کو پہلے ہی کاٹ دے گا۔ مجھے پیو مانتی ہو تو سن۔ بہت بہت شکرانہ میرے گرو پا، آپ سے بڑھ کے کون ہے ہمارے لیے، ہم بچے ہیں آپ کے۔ تجھے میں نے ایک گھر بلیس کر دیا ہے، یہ کہتے ہیں سنگت جی گرو جی کہ تیرے لیے میں نے ایک گھر بلیس کرا ہے، اس گھر میں تو بیٹھ کر کے حکم چلائے گی اور تیرے سارے رکے کام بنیں گے۔ اس کے لیے بہت بہت شکرانہ، تہ دل سے شکرانہ میرے گرو پا۔ میرے پیروں کے کشٹ کاٹنے کے لیے، میری شوگر کو ٹھیک کرنے کے لیے، گرو جی نے بولا چاول چینی چگلی نہیں کرنی، اس سے مجھے بچانے کے لیے بہت بہت شکرانہ میرے گرو پا۔ اب تک نہیں کھا رہی ہوں، 1 مہینہ ہو گیا قریب آپ کی بیٹی چاول، آگے بھی آپ ہی۔ گرو جی نے یہ بھی ستسنگ سنوایا کہ ٹینشن مت لے، کہیں جائے اگر وہاں پرساد روپ میں تیرے کو چاول ملتے ہیں تو تو کھا سکتی ہے، کیونکہ لنگر میں پرساد میں اگر چاول ملتے ہیں تو اسے کھا سکتے ہیں۔ سنگت جی یہ بھی مجھے گرو جی نے سنوایا ہے، کیونکہ وہ پرساد ہوتا ہے، اگر وہیں بیٹھ کے لنگر پرساد کھاتے ہو آپ، وہ دوائیاں ہوتی بیماری دور کرتی ہے اور گھر آ کر کے وہ کھانا بن جاتا ہے، تو اس لیے سنگت جی وہ پرساد آپ چاول کے روپ میں، وہ دوائی کے روپ میں وہاں گرہن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت بہت شکرانہ میرے گرو پا، بہت بہت شکرانہ۔ اور جو بھی میرے اوپر کوئی ષڈینتر رچ رہا ہے، میرے گھر میں نیگیٹیوٹی جو بھی کوئی پھیلا رہا ہے، کچھ بھی ہے، اسے آپ ہی کہہ رہے ہو گرو پا بھسم کر دوں گا، اور اس کی نیگیٹیوٹی انہیں ہی پہنچاؤں گا۔ میرے گرو پا کلیئر کیجیے نہ کون ہے وہ لوگ جن سے ہم دوری بنا سکیں۔ میرے پتی انکل کے آگے بھی ان کی آنکھیں کھولیے، وہ میرا وشواس نہیں کرتے ہیں گرو پا، ان لوگوں کی سچائی میرے پتی انکل کے آگے بھی لائیے پلیز گرو پا، اور میرے پتی میری قدر کریں، سنیں، وہ میرا بالکل بھی کہنا نہیں مانتے ہیں زیادہ گرو پا، ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کچھ مہینے 1-2 مہینے میں 15 دن 20 دن ٹھیک رہیں گے، پھر وہی 2-3 مہینے ایسے ہو جاتے ہیں گرو پا، پھر آپ ستسنگ سنانے لگ جاتے ہو کہ تیرے پتی پہ کچھ کرایا ہے، میں سمجھ نہیں پاتی گرو پا۔ اور کبھی کہتے ہیں آپ آر نام کی عورت تیرے پتی پہ کراتی ہے، کبھی کہتے ہو ایس نام کی، مجھے نہیں پتا گرو پا آر نام کی کون ہے اور ایس نام کی، آر اور ایس نام کی میرے مائکے کی طرف تو جنہیں میں جانتی ہوں کوئی عورت نہیں ہے گرو پا، لیکن سسرال کی طرف میری بڑی جٹھانی ہے، ان کا نام ہے ایک،
ہار سے. اور ایس نام کی کون عورت ہے وہ گروجی آپ ہی جانتے ہوں گے, ان کا پردہ پھاس کیجیے پلیز گروپا. ان کی آنکھیں کھولیے, میرے پتی میری بالکل نہیں سنتے ہیں. کبھی کام دھندے میں رکاوٹ, کبھی ان کی بھی, کبھی یہ بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی میں بیمار, کبھی گھر میں کلیش, کبھی تنگی. یہ سب چیزیں آپ سنواتے ہو گروپا, کیوں کرواتی ہے؟ تیرے پتی کا کام باندھ رکھا ہے, کبھی کچھ. مجھے نہیں پتا گروپا, میں پریشان ہو گئی, میں پریشان ہو گئی. آج اتنی ایج ہو گئی میرے ہسبینڈ کی بھی کہ نہ تو کوئی اپنا مکان بنا پائے ہیں, نہ کوئی کام دھندا اتنا اچھا سیٹ کر پائے ہیں. آپ ہی کراؤ گے گروپا, ہم تو پریشان ہی ہوتے ہیں. اور جس نے بھی ان کو کام میں لگا رکھا ہے وہ بھی ان کو تانے وانے سناتے ہیں گروپا, آپ سب جانتے ہو. اور ان سے کمائی ہی لیتے ہیں, وہ ان کو یوز ہی کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی ہمارے کو نیچا دیکھنا پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے. آپ ایسا چمتکار کر دیجئے گروپا, آپ سے میری بنتی ارداس ہے کہ میرے پتی انکل کو گٹس دے کے کچھ کام وغیرہ ہو جائے اور ہم اپنا مکان لے سکیں. میں بہت پریشان ہو گئی ہوں ان کی بیٹی گروپا. آپ کہتے ہو کہ یہ چیزیں سب کو مت بول, تیرے اور میرے بیچ کی باتیں ہیں. تو گروپا میرے جیسی بہت سنگت آپ کی بیٹی ہے, پریشان ہے. ان سبھی سنگت جو ان کی سمسیا میری سمسیا ایک ہے گروپا, آپ سب جانتے ہو. سبھی بیٹیوں کی پریشانی دور کریں گے. ہاں, آپ کی اور میری پرسنل بات آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتی ہے, وہ بات ٹھیک ہے گرو جی, لیکن کرپا کیجیے ہم بیٹیوں پہ, ہم بہت پریشان ہیں گروپا. بہت رستے بنائیے گروپا. آپ کہتے ہو کہ تیرا مکان بلیس کر دیا ہے, کبھی کہتے ہو اوپر سے لے کے نیچے تک کوٹھی تیری ہوگی, کبھی فلور, کبھی فلیٹ, کبھی کتنے مجھے ستسنگ سنوائے ہیں گرو جی. اس کے لیے بھی آپ نے بہت بہت شکرانہ میرے گروپا, بہت بہت. کبھی کہتے ہو تیرے کو فرض سے عرض تک لے جاؤں گا اور تیرا اتنے کام بنیں گے کہ تو دیکھتی رہ جائے گی دنیا. تیرے کو جس کام کے لیے میں نے اس زمین پہ بھیجا ہے, اس دھرتی پہ پیدا کیا ہے, وہ سب اتنا چمکے گی تو کہ تیرے کو سب دیکھتے رہ جائیں گے گروپا. آپ ہی کروانے والے ہو. کس لیے اس دھرتی پہ جنم ہوا ہے مجھے خود نہیں پتا آج تک. سب کا جو بھی ہے گرو جی آپ سب جانتے ہو, میں نے جس کا بھی ان ہاتھوں سے کرا ہے ان سے مجھے ہمیشہ دھوکے چیٹی ملے ہیں گروپا. اور مجھے کبھی وہ سچا پیار نہیں ملا گروپا جس کی میں حقدار تھی. میں نے سب کا اپنے تن سے, من سے اور دھن سے جو تھا, میں نے جو پن پڑا میں نے کرا. سب نے میرا یوز کر کے پھینک دیا ایک طرف کو. مجھے षड्यंत्र کے اس میں رچ کر کے, آپ سب جانتے ہیں گروپا, مجھے نیچا دکھانا, مجھے دبانا اور کے آگے غلط ثابت کرنا, اور میرے بھائیوں سے بھی میری لڑائی کروا کے میرے مائکے میں برائی بنوانا. اور سب جانتے ہو گروپا جس نے بھی جو षड्यंत्र رچے ہیں, اپنا غصہ میرے کو بیچ میں گھسا کر کے اور اوروں سے لڑائی کلیش کروائے ہیں, وہ آپ سب جانتے ہو میرے مالک. آپ ہی جاننہار ہو, اس سے کیا چھپائے میرے مالک میرے گروپا. اور جس کے لیے میں نے ہمیشہ سب کچھ چھوڑا, پیار دیا, سب کچھ دھن دیا, تن دیا, سب کچھ, کبھی بھی قدر نہیں ملی مجھے گروپا. کبھی وہ پیار رسپیکٹ نہیں ملی جس کی میں حقدار ہوں. ہر چیز میں معاف کر کے آگے بڑھتی رہی گروپا, لیکن اب برداشت نہیں ہوتا میرے مالک, اب برداشت نہیں ہوتا. کب تک میں سہن کروں؟ اور کون پیچھے پڑا ہوا ہے نیگیٹیوٹی یا وہ. اب جنم کے اگر میں نے کسی کو دل دکھایا ہو, پاپ کیا ہو, تو اسے क्षमा کرنا مجھے وہ آتما جس کا میں نے دل دکھایا ہو, ان سے بھی میں نے क्षमा مانگ لی گروپا. اور آپ نے مجھے ستسنگ بھی سنوایا تھا کہ تیرے بڑے بوڑھے اب تجھ سے خوش ہیں, تجھے معاف کر دیا گیا ہے. اس کے لیے بھی آپ نے ستسنگ سنوایا میرے مالک, اس کے لیے بہت بہت شکرانہ. مجھے پتا ہے بیٹھے ہو جن کا ہاتھ میرے مہاشیو کا, دیووں کا دیو مہاشیو کا ہاتھ جس کے سر پہ ہو, اسے کون ہرا سکتا ہے. میں بہت پریشان ہو گئی ہوں گرو جی, بہت پریشان. کبھی کایا سے, کبھی مایا سے, کبھی بچوں کے وجہ سے, کبھی پتی انکل کے وجہ سے, کبھی مکان سے, گھر سے. بہت دکھی ہو گئی ہوں میں. کبھی پڑوسیوں کے اس سے. میں اپنا گھر بن جائے میرا تو میں سوچتی ہوں گرو جی کہ میں بھی اپنے گھر میں منگل گان کراؤں. میرا بھی بہت من کرتا ہے. آپ ہی رستے کھولیں گے میرے گروپا, آپ ہی رستے کھولیں گے. آپ ہی کہہ رہے ہو نا ستسنگ کر اپنے گھر میں, اگر تیرے اور جنے نہیں بلا سکے تو اکیلی بیٹھ کے کر. گرو جی آپ ہی کرائیں گے.
और जो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बोला था कि गुरुजी वो मेरा कहना नहीं मानते हैं, वो सामान वगैरह जो घर में जिसकी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वो उनके मन में डाल के दिलवा दीजिए गुरुपा प्लीज़। वो मेरी नहीं सुनते हैं गुरुपा, उनका बुद्धि आप ही बदल सकते हो मेरे मालिक, आप ही करवा सकते हो ये काम। जब ये मेरा काम हो जाएगा संगत जी, मैं आगे सत्संग शेयर करूँगी। जाने अनजाने में किसकी आत्मा को ठेस पहुंची, गलती या अपशब्द बोले हूँ मैंने, मुझे क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना संगत जी। प्राची आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी।